Assalamualaikum everyone. ये बेटा कैमरा साइड पे करते हैं काइंड. Is there any newcomer? Only you? जी बेटा. Kindly introduce yourself. Asad Anis from Multan. Okay. What else? असद हॉस्टल में रह रहे हो शिफ्ट हो गए हो. अच्छी बात है फिर तो. सीए कैसे ज्वाइन किया? आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए? That's good. Have seat please. प्रोजेक्टर नहीं काम कर रहा. यहाँ से फिर शायद सकलैन ने ऑन नहीं किया. Books should be closed now and mobile phones as well. Done with the revision? Okay, so आपने क्या नाम बताया था अपना? जो न्यू कमर है. असद. असद के साथ कौन है? अहमद. जी अहमद सुनाइएगा. अबाउट. एब्स्ट्रैक्ट. एडवांटेज. एप्रिशिएबल. गुड. नाइस. नेक्स्ट प्लीज. एजाइल. अलार्म. अलार्म. अपार्ट फ्रॉम. अपीलिंग. ठीक है बैठे. नेक्स्ट. नाम. सिब्ते हसन.
एप्लीकेबल, applicable, एसएस, access, here, नो एक्सेस नहीं, एसएस। हमने कल डिस्कस किया था, असेसमेंट्स होती थी आपकी। असाइनमेंट, सिप्टेशन पढ़कर नहीं आए? पढ़ा है नहीं पढ़ा? assume, away, beautiful, beauty, beautiful, हंस रही है कि इसको ये भी नहीं पता। पढ़ के आएंगे आइंदा। इट्स फर्स्ट डे, तो मैं कुछ नहीं कह रही। पनिशमेंट होती है या फाइन पे करना होता है, दैट इज योर चॉइस। आज के लिए आप माफी है, बैठो। हाँ, ब्यूटीफुल। कुछ सीख लो, सिबते हसन। आपका नाम बेटा? खालिद महमूद। कहाँ से हो खालिद महमूद? मियाँ चन्नू से। गुड। बिगिन, स्टार्ट एंड कमेंस, स्टार्ट एंड बॉदर। लास्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। चलो बैठो जी। ब्रेक डाउन, collapse, ब्रिलियंट, fantastic, ब्रिंग समथिंग बैक, introduce, बिजनेस, performance, excellent, have seat please। artificial, arrive, arrive, no discussions, arrive, aroma, sentence, affection, kindness, kindness, and we can say love as well। okay, well done जी। almost, caring, amount, party, answer, time, apart from, side, okay, last word is association, association, organization, excellent, excellent। आपका नाम? जी सर। शुरू में कुछ दिन आप लोगों से पूछूंगी, फिर मुझे याद हो जाएंगे आप लोगों के नाम। फिर आसान हो जाता है बताना। ये जो बात कर रहा है, अब इसको ढूंढते मुझे टाइम लगेगा। फिर एक दफा ना मैं नाम बोलूंगी सिफ्ते हसन के साथ। क्या नाम है? खालिद महमूद। खालिद महमूद, बातें नहीं करनी। ओके, ब्लो अप, Lord, ब्रॉड, on, ब्रॉड ब्रॉड, provides, ब्रेव, benefits, बैलेट, afford, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, thing, कैंडी, good, केयर, portion, कैजुअल, form, कैटेगराइज, platform, कॉज, think something, चार्टर, constitution, एक्सीलेंट, चीट। clear the wheel, अच्छा, इसकी आंखें बड़ी शरारती हैं। ऐसा ही हो आप? बाय नेचर हो आप मिस्चीवियस सॉर्ट ऑफ? फजूल में दूसरों को तंग करना। सही सही बताना। नहीं हो ऐसे? बेटा 2 महीने में पता लग जाना है मुझे। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट।
आपको देख के ये वाइब्स आती है। चलो, चॉइस। Ocean. हम्म। Ocean. कमेंट। And remark. लास्ट वर्ड इज बाय। Purchase. गुड। जी बेटा। कमिटेड। Yes. आप कल थे क्लास में? Tattoo. हाँ, जो बहुत दूर से आते। पढ़ा नहीं पढ़ा? हम्म। Device. रिवाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, बैठो रिवाइज कर लो आप। सुनो, Sorry. चलो। बिहेव, Act. बीट, Beauty. ब्यूटीफुल, Getting. बिगिन, Start. ब्रांच, Branch. Branch. Department. गुड, हैव सीट। कॉम्प्लीमेंट। Love phrase. कभी मिले कोई कॉम्प्लीमेंट? कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट बताओ जो आज तक मिला हो आप। कभी किसी ने तारीफ नहीं की? ऐसे ना बोलो, क्या नाम है? तो तारीफ किसी से मतलब मैं पसंद नहीं करता जब मेरे को तारीफ हाँ, इवन नॉट योर टीचर्स, नॉट योर पेरेंट्स। बाकी बात वो तो करेंगे। हाँ, तो बताओ आपके पेरेंट्स को आपकी कौन सी चीज, कौन सी आदत बहुत अच्छी लगती है? ये लगती है कि मैंने गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है थोड़ा। उनको ये बात अच्छी लगती है। ये मैं एक बैठा हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो आपकी आदतें खराब हो जाएगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी मसले वगैरह होते हैं तो आपको जो है ना, और भी को एक जो है ना वो गुस्से वाला बच्चा चाहिए होता है। तो मैं देखिए ये टाइप ऐसा खानदान में? जी अच्छा अच्छा, चलो मान लेते हैं, लेकिन वैसे अच्छी आदत नहीं जी है। कॉम्प्रिहेंड, ये नहीं समझ ले। कंसील, कंसील। कौन सी मीन्स राइट। ओके, लास्ट इज अज्यूम। अज्यूम, अज्यूम। अज्यूम मीन्स दैट पठान हो? बलोच बलोच। चलो बैठे, गुड। यस मिस्टर वकास, कितने पेज याद करके आए हो? ब्लेमलेस, ब्लो अप, बेनिफिशियल, बिलीवेबल, प्लॉजिबल। हैव सीट। सब तो ये सुना चुके हैं, अब आप लोगों से क्या सुनो, सुन लो। चलो एक एक वर्ड सुन लेती हूँ। अब्रॉड, एब्सेंट, अकम्प्लिश, एडिशनल, एडमिनिस्टर, एफ्लुएंट, एप्रिशिएबल, आपका नाम? आयशा, कुछ और सुन लो। एम्बिशन, एंशियंट, एंगर, एनोनिमस, लास्ट वन, एनोनिमस। ओके, आपका नाम? ओके, इट्स जरलिश। जरलिश अच्छा नाम है। अच्छा, रूटीन के नाम तो चलो हो ही जाते हैं यार, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नाम अट्रैक्ट करता है, लाइक विश्मा, जरलिश। और किसी का डिफरेंट नाम है क्लास में, थोड़ा यूनिक?
गर्ल्स में पहले ये आपका एक वीक होता है, ऐसे डरे से हमें शर्माए मासूम मासूम बच्चे आप लोग बन के बैठे होते हो, और एट द एंड जाके आप लोगों की ही रियलिटीज दिखने को मिलती हैं। सो इट्स ऑल्सो अच्छा लगता है आप लोगों को अच्छे वे में कुछ दिन देखना। देखते हैं कब तक आप इतने मासूम रहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ड प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ साथ याद करते जाएंगे, और फिर टेस्ट जो है वो सबका सेम होगा आपका। आई थिंक गूगल फॉर्म पे शायद अपलोड करते हैं ये, और फिर टेस्ट आप वहां पे फिल करके सबमिट करवा देंगे। यस, नेक्स्ट इज पिकी मीन सेलेक्टिव। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। साइटेशन क्या चीज है? मतलब ठीक है, जिस तरह, और कोटेशन क्या है? हाँ, कोटेशन में होता है कि किसी ने जो कोई बात कही होती है उसी के वर्ड्स में एज इट इज पेस्ट करना, उन्हीं के अल्फाज को दोहराना या उन्हीं अल्फाज में लिखना। और साइटेशन में हमारे पास होता है कि हम रेफरेंस दे रहे होते हैं कि कौन से आर्टिकल से, कौन से न्यूज़पेपर से, कौन सी बुक से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है, वो साइटेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्लियर करना, रोशन करना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, ये क्या है? क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट भी कह सकते हैं। डिस किसी चीज पे, या आसान अल्फाज में हम कहें तो हम इख्तलाफ राय कह सकते हैं, ओपिनियंस का डिफरेंट होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ट्रांसपेरेंट, ओके, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, लूसिड सबके सेम ही मीनिंग आ रहे हैं, क्लियर, शफाफ, वाजे। नेक्स्ट, अच्छा, क्लेवर के लिए पॉजिटिव कॉन्टेशन यूज होती है, नेगेटिव? अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो क्लेवर पॉजिटिव में आता है, बट इन आवर कल्चर हम इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। होशियार है, चालाक है, सर हम नेगेटिवली लेते हैं, बट हकीकत में ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आता है वर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, खुरदरा। नेक्स्ट, परसुएड क्या है? किसी चीज की ख्वाहिश मनाना, किसको मनाना? राजी करना। ओके, तो कोक्स और परसुएड में कोई डिफरेंस है? हम्म, ठीक है। चेक करें, मैं सर्च करें कोक्स और परसुएड में क्या डिफरेंस है, मुझे बताएं। स्लाइट से डिफरेंस है दोनों के मीनिंग। आप लोगों के पास पैकेज नहीं है? और feel something in a pleasant or in a soft way and persuade is to reasoning and calm. Convince them to do something to wax mean फुसलाना, बहलाना, किसका बता रहे हो? wax और persuade mean राग करना। हम्म, ठीक है। तो कोक्स के फिर हम मीनिंग ले सकते हैं, फ्लैटरिंग के सेंस में हम ले सकते हैं इसके मीनिंग, खुशामद करना, उस वे में किसी चीज को, किसी पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करना। और परसुएड जो होता है वो आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स, रीजन की बेस पे किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
नेक्स्ट, कम अक्रॉस, एनकाउंटर, फेस करना, सामना करना। नेक्स्ट, ये क्या है? कंफर्ट, कंफर्ट मींस सुकून महसूस हम्म करना, सुकून डीप फीलिंग करना। टू गेट रिलैक्स सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो हम फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट, कन्विंस्ड एंड सेटिस्फाइड, क्या मीनिंग होंगे? बहुत हमें महीना देना उसका मींस इधर जडेजा में नहीं हम सेटिस्फाई कब होते हैं? जब किसी चीज से हम कन्विंस होंगे तो डेफिनेटली हम सेटिस्फाई भी होंगे। अगर हम कन्विंस ही नहीं है और हम इंटरनली हम कन्विंस नहीं है बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग, तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ओके, इंतजाम करना, मैनेज करना। कॉपी, इमिटेट, सेम मीनिंग, कॉपी करना। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। कॉरिडोर किस जगह को कहते हैं? उनके सामने बरामदा भी कह सकते हैं, सहन भी कह सकते हैं, हॉल भी कह सकते हैं, रहदारी भी कह सकते हैं। आम अल्फाज में जहां पर सारे रूम्स के डोर ओपन जिस जगह पर हो रहे होते हैं उसको हम कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट, यस, एडमिट, कबूल करना, मान लेना, तस्लीम करना। नेक्स्ट, सेल्फ अश्योरेंस क्या चीज है? खुद पर यकीन होना, और अगर खुद पर यकीन होगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट, लिमिटेड होना, लिमिट करना खुद को, रिस्ट्रिक्शन लगाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, आपकी वो कैब की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास इसकी होती है कि बहुत ज्यादा वोकैबलरी जब आपने याद करनी होती है तो आपके वर्ड्स मीनिंग मिक्सअप हो जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका यही था या इसका वो था, सिनोनिम, इसका ये एंटोनिम है। दैट मेक्स कंफ्यूजन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंसिडरेबल, अप्रिशिएबल। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मीनिंग, जिस चीज को मैं तो इसको कंसिडर ही नहीं करता। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल करने को करने को वैल्यूएबल अहम। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट। कंसिडरेबल में काबिले गौर भी आ सकता है, वैल्यू भी आ सकता है, वर्थ भी आ सकता है। और अगर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं, आप उस पर गौर कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर कंसिडरेबल ही नहीं है, आप उसको उस पे आपका फोकस ही नहीं जाता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो जिन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं वी कांट अप्रिशिएट देम। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर हमने पढ़ लिया था, कांस्टेंट, फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? कंसल्ट एंड रेफर टू। मशवरा करना, हम्म रेफर टू का मतलब होता है किसी को मशवरा देख, किसी की तरफ प्रेफर कर देना, रेफर कर देना, मशवरा देना। ठीक है, तो फिर रेफरेंस को हम किस सेंस में लेंगे? रेफरेंस को हवाला, अब रेफर टू का मतलब होता है हवाला देना या बताना। हम लोग नॉर्मली इसको यूज करते हैं कि वो उसका तो रेफरेंस है, उसको किसी ने रेफर किया है, इट मींस इसको हम नेगेटिवली कंसिडर करते हैं कि उसकी तो सिफारिश है। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। रेफर का मतलब होता है हवाला देना। फॉर एग्जाम्पल, जब पेशेंट्स की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है, आप वहां ले जाओ, इन्नुलोर ले जाओ कहते हैं ना, तो रेफर करना। अब वहां पर तो वो सिफारिश वाला तो सीन नहीं है, रेफर किया जाता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किस जगह पे पॉसिबल है
वहां रेफर करते हैं। और जब रेफरेंस किसी का आता है, आप रेफरेंस लेकर जाते हैं किसी हॉस्पिटल का, तो फिर नेक्स्ट हॉस्पिटल भी ऑन इमीडिएट बेसिस उसको एडमिट कर लेता है। इसी तरह जब आप कहीं जॉब पे जाते हैं और आपके पास रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस का एक मतलब तो ये होता है कि जिस पर्सन ने आपको रेफर किया है ही नोज यू वेरी वेल, कि आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उस बेस पर आप कहाँ पर फिट इन होते हैं, कहाँ पर आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और दूसरा, जब वो आप पेज रेफरेंस का लेकर जाते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन भी प्रेफरेबली आपको हायर कर लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से रेफरेंस आया है, तो इट मींस ही इज इट इज ऑथेंटिक पर्सन और ऑथेंटिक रेफरेंस। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, मिलावट होना, मुजिर होना। नेक्स्ट, जदीद। अच्छा, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में एक स्लाइड सा डिफरेंस है, सर्च करें और मुझे बताएं। मीनिंग वैसे तो दोनों की जारी ही है, लेकिन एक स्लाइड सा डिफरेंस आता है कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में। एक होता है दरवानी जो हमेशा चलता है, एक होता है जो सम टाइम के लिए कंटिन्यू हो, उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। पता नहीं, सर्च करो। कॉन्टिन्यूएशन के अंदर पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कॉन्टिन्यूस वैसे रिपीट होता है, एक और हाँ, वही वाली बात कि कॉन्टिन्यूस जो है वो नॉन स्टॉप एक चीज चल रही है, और कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कह सकते हैं, लाइक सीरीज आ जाती हैं, या आपके ड्रामाज आ जाते हैं, हर मंडे को आना है, या मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आना है, या सिर्फ वीकेंड पे आना है, तो वो जारी तो है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, ऑपोजिट, इख्तलाफ होना, हाँ, मुतजाद होना। लाइक नेक्स्ट, कंट्रोल, कर्ब, रोकना। इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्ब का, तो एग्जाम में काफी दफा आपके आ चुका है। नेक्स्ट, गुफ्तगू। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रुक। क्रिमिनल क्या होता है? क्रुक क्या होता है? अच्छा, बदमाश को गाली कहा जाता है, ऐसे ही है। मीनिंग पता है इसकी क्या है? बद मीन बुरा, और मुआश मीन रोजी कमाना। मुआश का वर्ड होता है ना, टू फॉर अर्निंग पर्पज, जो आपका होता है वे ऑफ अर्निंग हम कह सकते हैं। तो जो शख्स बुरे जरिए से अपनी रोजी कमा रहा होता है, उसको हम बदमाश कहते हैं। आप सबको कह रहे होते हैं लड़के आपस में समटाइम्स, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। तो वो लोग जो बुरे जरिए से रोजी कमा रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं। और क्रिमिनल भी, डेफिनेटली क्रिमिनल का पर्पस टू अर्न मनी ही होता है, और वो भी नेगेटिव वे में ही होता है, तो हम दोनों को रिलेट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रूल, मर्सिलेस, जालिम। मर्सिलेस मीन बेरहम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कस्टम, हैबिट। कस्टम क्या है? और हैबिट, तो आदत को हम रस्म रिवाज कैसे कैसे? सोसाइटी का होता है सिविल, तो हम रिलेट क्यों कैसे करेंगे? पहुंचने की भी आदत तो बार बार रिपीट होता ठीक है, सही कह रहे हैं। कस्टम्स जो आज कस्टम्स बन गए हैं, ये भी किसी वक्त पे किसी मखसूस तबके की हैबिट्स थी, उनकी आदत थी, जो बढ़ते बढ़ते सोसाइटी में प्रिवेल कर गई और कस्टम का नाम ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जैसे कि ये डिजिटल दौर चल रहा है, तो हम देखते हैं फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग में भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम अपने रिलीजन को देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपके घर के अंदर के क्या मामलात हैं, आपके घर की खवातीन क्या करती है, या आपकी फैमिली का जो अंदर एक, जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि वो प्राइवेसी रखनी चाहिए, अगर आप उन चीजों को प्राइवेट नहीं रख रहे हैं, तो वो चीजें इसमें आ जाती हैं। अब देखिए,
हम लोग जो आपसे थोड़े पिछली वाली जनरेशन है, हमें ये चीजें awkward लगती हैं। आप में से कुछ को ये चीजें awkward लगती होंगी, कुछ को बस ठीक है, आप इसके साथ आपको कोई खास इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन जो कमिंग जनरेशन्स होगी, जब वो आंख ही उसी कल्चर में खोलेंगी जहां पर फैमिली व्लॉगिंग एंड ऑल दैट स्टफ एक बहुत कॉमन चीज होगी, पार्ट ऑफ लाइफ होगी, तो फिर उनकी लाइफ्स में इस चीज ने एज अ कस्टम, एज अ कल्चर, एज अ ट्रेडिशन रोल प्ले करना है। तो वो समझेंगे कि ये कस्टम्स या ये रिवायात का हिस्सा है। गेटिंग द पॉइंट? जिस तरह से हमारी ये जो शादियों की रिवायात है, अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारे इस्लाम में नहीं है, पहले ये चीजें नहीं थी। फिर हम जब इसके साथ इंडिया के साथ हिंदू मुस्लिम कल्चर जब इकट्ठा रहा, तो हमने वो सारी चीजें उनसे अडॉप्ट कर ली। ऐसे ही है, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनको पता है कि ये चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं थी, वहां पर इकट्ठे रहने की वजह से ये हमने अडॉप्ट कर ली। लेकिन जो अब की जनरेशन है, शायद हमें या आप लोगों को या आपकी कमिंग जनरेशन को नहीं पता होगी ये चीज, कि ये हमने किसी से अडॉप्ट की है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, या हमारे रिलीजन का पार्ट नहीं है। आपकी नजर में यही होगा कि ये रस्म और रिवाज है, ये पाकिस्तान के रस्म और रिवाज है। ऐसे ही है। तो इस तरह से हैबिट्स जो होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कस्टम्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कल्चर का पार्ट बन जाती हैं, हैबिट्स को अगर रिफाइन नहीं किया जाए तो। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। मॉइस्ट, हल्का नम होना। नेक्स्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। हेट, नफरत। डाइसी, रिस्की। रिस्की क्या है और डाइसी क्या है? अच्छा, रिस्की खतरनाक नहीं होता, रिस्की होता है जिसमें कोई किसी चीज की श्योरिटी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, वो रिस्की है। और डाइस क्या होता है? हम्म वो जो लूडो खेलते हो, तो जो लूडो का दाना होता है उसको क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। तो उसमें क्या, जब आप वो ठक 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 कर रहे होते, तो क्या उसमें अश्योरेंस होती है कि क्या आएगा? दैट इज अ रिस्की पॉइंट। तो इसीलिए डाइसी और रिस्की को सेम कहा जाता है। छक्का आएगा या नहीं आएगा? नेक्स्ट। मुख्तलिफ होना। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। मोहलिक। नेक्स्ट। धोखा देना। ये डिसेप्टिव या डिसीवनेस की जो चीज है, या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किस में ज्यादा पाई जाती है आपके ख्याल में? मेल में या फीमेल्स में? मेल्स में। क्यों, ऐसे क्यों है? आई थिंक ये सोसाइटी है, या जो पर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो सब फोर्स कर देती हैं कि इस चीज की तरफ हो जाए, वो डिसीव करे लोगों को, डिसेप्शन दे लोग, तो अपनी चाहत, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए लोगों को कुछ और दिखाए और कुछ और हो, इसको डिसेप्शन रिसीव हो। सही कह रहे हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये Think it's a half mark because I do agree with his point. Like, I feel like females also have that because I feel like females tend to be more emotional, so I feel like females can do more deception, but I feel like it's half and half. As उसका जो point, I think females will give that. ओके, बाकी सब विश्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स एग्री कर रही हैं। दैट्स अ गुड थिंग। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, रीजन क्या होते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रीजन होती है हमारी सोसाइटी। अगर आप शुरू से अच्छा, मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पठान बच्चे, मेजोरिटी आपको पता है सीए में है, हॉस्टलाइज हैं यहाँ पर, उनको पढ़ाया है। तो जो पठान जो बच्चे हैं या जो हमारे पंजाबी बच्चे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। बाय नेचर पठान जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल की, अपने क्लास फेलोज की। जेलसी का जो एलिमेंट होता है या लेग पुलिंग का जो एलिमेंट होता है बहुत कम है उनमें, और एक दूसरे को बहुत इनकरेज कर रहे होते हैं। आप कह सकते हो 95% मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो
इसमें फिर कल्चर आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है। आई थिंक उनके कल्चर या उनकी सोसाइटी में ये वाले एलिमेंट्स कम है, हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी में ये ज्यादा चीजें हैं। अब आप लोग जो है नई जनरेशन है, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इंसान की ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि वो कितने ज्यादा लोगों को धोखा दे रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत बुरा कल्चर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर ये डेवलप कर दिया गया है। प्लीज डोंट माइंड बट इट इज रियलिटी कि अगर किसी लड़के के मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं फीमेल के, या आप बहुत ज्यादा लोगों से फीमेल से इन टच हैं, तो वो इतना ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, वो उसकी इतनी ही वाह वाह है, बल्ले बल्ले है। सुन रहे, इट्स अ रियलिटी। बट बीइंग अ मैन आप लोगों को सिखाया नहीं जा रहा कि आपका मकाम क्या है। एक अच्छे इंसान तो हैं ही हैं, लेकिन मर्द होने के तौर पर आपकी मर्दानगी ही ये है कि आप कितने रिस्पेक्टेबल हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत से दुनिया इन्फ्लुएंस हो, ना कि आपके अंदर की वो जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं जो सोसाइटी की तरफ से डेवलप की जा रही है उसकी बेस पे आपकी तारीफ हो। समझ रहे हैं मेरी बात? सो सोसाइटीज भी हम लोग ही बनाते हैं, सोसाइटीज को चेंज भी हम लोग ही करते हैं। तो जब आप इंडिविजुअली अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोसाइटीज भी चेंज होंगी। सो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी मैंने बात की थी, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। जो इंसान अंदर से अच्छा होता है ना, यकीन मानिए उसकी शख्सियत से नजर आ जाता है। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको देख के एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छी फीलिंग्स आती है, और आपकी पर्सनालिटी को वो चीज बहुत ऊपर ले जाती है। और अगर आप अंदर से खोटे हैं, नीयत अच्छी नहीं है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, या आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, हाँ मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नेगेटिव सेंस में, तो वो चीज सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करती है वो आपकी अपनी जात को करती है, आपकी अपनी पर्सनालिटी को करती है। हमेशा वो लोग ग्रूम करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, अपने अंदर से इंटरनल पॉजिटिवनेस होती है। शायद आपने कहीं पढ़ा सुना हो या नहीं, जो पॉजिटिविटी है या जो आपका ऑरा होता है, इसकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी जात पे। अल्लाह ताला कहते हैं जैसा गुमान रखोगे वैसा नवाजा जाएगा। गुमान क्या है? हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी थिंकिंग, और उस थिंकिंग की बेस पे हमारी नीयत भी डेफिनेटली डिपेंडेंट होती है। सो अपना गुमान अच्छा रखें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उतना अच्छा अता करेंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। और अगर गुमान अच्छा नहीं होगा तो अल्लाह ताला फिर उसी के हिसाब से अता करते हैं। अगर जिंदगियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन्स आप बनना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज है, अपनी नीयत को साफ रखें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में, आप अपनी पर्सनालिटी में यू विल नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। अगर ये दो तीन चीजें आप अपने अंदर इनको डेवलप कर लो, अपने आप को पुख्ता कर लो कि हाँ, बीइंग अ मैन, बीइंग अ गुड फीमेल, बीइंग अ गुड पर्सन, ये मेरे इतने चार पांच, ये मेरे असूल हैं, ये मेरे जिंदगी के असूल हैं, मेरी अपनी लाइफ के, मेरी जात के ये असूल है, मैंने इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। गेटिंग द पॉइंट? तो सक्सेसफुल होने के लिए बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होना पड़ता है ना। सीए की बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों के आगे कैफ में आप देखोगे, वैसे ओवरऑल जो आपको टीचर्स मिलते हैं माशाल्लाह सारे बहुत बहुत अच्छे हैं, इस सेंस में कि करेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है सीए स्टूडेंट्स की। जब आप कैफ क्वालिफाई करने के बाद पीपी में आते हैं, पीपी करवाती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, तो जो हमारे पीआरसी के बच्चे होते हैं और जो हमारे पीपी के बच्चे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका इन्वायरमेंट रखते हैं आपके टीचर्स, बहुत सारे आपके 95% जो सीए के टीचर्स हैं वो बहुत अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटीज में भी मैं पढ़ाती हूँ, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और सीए के स्टूडेंट्स में यकीन माने आपके अगर कैरेक्टर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, आपकी हार्ड वर्क को हम देखते हैं तो मुझे जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है।
और वो डिफरेंस तभी आता है जब आप खुद से भी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने आप को आपने पहचानना है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं किस लिए बना हूं, और जिस फील्ड में मैं आ गया हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद को कितना ग्रूम करना है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चेंज पर्सनालिटी आप होंगे। एनी हाउ, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, डिसीव से शुरू हुआ था, चलो जी नेक्स्ट। ओके, डिसेप्टिव का धोखा देना, मिसलीड करना, गुमराह करना, गलत रास्ता दिखाना। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट क्या है? सेम जेवर। तुमको कैसे पता है जेवर ही होता है? जेवरात फीमेल्स किस लिए यूज करती हैं? खूबसूरती के लिए, फॉर द डेकोरेशन पर्पस। तो इसलिए डेकोरेशन और ऑर्नामेंट को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, काम होना, कमिटेड, पुरज़म, पुख्ता, इनफर, नतीजा निकालना, अखज करना, कंक्लूड करना। ओके नेक्स्ट, फॉल्टी, नुक्स, खराबी, एरर, मैगर करना, पैमाइश करना। ठीक है, डेलिब्रेट क्या है? प्लान तो हो गया, प्लानिंग, इरादे के तहत। हाँ, डेलिबरेटली भी यही होता है, इंटेंशनली, इरादतन, जानबूझकर, और इरादे के तहत। तो एक चीज जो आप इंटेंशनली कर रहे हैं, जो आप सोच समझ के कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, वो डेलिबरेट में आ जाता है। नेक्स्ट, इंटेंशनली। नेक्स्ट, नोइंगली। एक होता है कि वो क्या आप कहते हैं, अनजाने में, मेरे से वो गलती अनजाने में हो गई। अनजाने में से मुराद ये है कि उसमें प्लान्ड का वर्ड नहीं है, इंटेंशन का वर्ड नहीं है, नोइंग का वर्ड नहीं है। आपने जानबूझकर, इरादतन, प्लानिंग के तहत वो काम नहीं किया, तो उसके ऑपोजिट सारे ये वर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, फ्रेजाइल, नाजुक। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट, इलिस्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट क्या है? बातें कर और चाहते कर ठीक है, ये जब आप क्लासेस में होते थे तो समटाइम्स टीचर्स आते थे, न्यू टीचर्स, आपको कहा जाता था कि डेमो के लिए टीचर आ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? अपने आप को गाइड प्रेजेंटेशन ट्रायल, और वी कैन से टू शो योर स्किल्स प्रैक्टिकली, डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाता है। और इलिस्ट्रेशंस में आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर एक क्वेश्चन आ गया, समझा दिया, फिर उसमें ब्लॉक में इलिस्ट्रेशन का वर्ड आ जाता है और कोई एग्जांपल दे दी जाती है। तो थ्रू एग्जांपल्स, प्रैक्टिकली, थ्रू समथिंग टू क्लैरिफाई एनीथिंग, आप कह सकते हो, किसी चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाना एग्जाम्पल के जरिए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट, ओके, डेमोन्स्ट्रेट है, और डेमोन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या है भाई? एहतजाज। आ, यानी जब आप प्रैक्टिकली आप अपने डिसएग्रीमेंट को शो कर रहे होते हैं, किसी चीज से आप डिसएग्री कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकली उसको शो कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट यू आर डिसएग्री विद दिस थिंग, तो वो आपका आ जाता है प्रोटेस्ट में। नेक्स्ट, डेनिम्स और जीन्स में क्या डिफरेंस है? वेरी नाइस। नॉर्मली हम कहते हैं जीन्स का कपड़ा दे दो, जबकि जीन्स जो है वो स्टाइल है जो बनाया जाता है डेनिम से। तो डेनिम जो है वो क्या है, इस कपड़े का नाम है, इस मटेरियल का या फैब्रिक जो है वो है डेनिम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, इन्हिसार करना। नेक्स्ट, सही। नेक्स्ट, डिप्राइव क्या होता है? महरूम होना, किसी चीज का ना होना। ठीक है, डिसएडवांटेज, आप किसी चीज से, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल लिटरेसी से आप डिप्राइव हैं, आप महरूम हैं, आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो फिर जो उसके एडवांटेजेस हैं आप उससे भी डिप्राइव हैं, तो आपको उसके डिसएडवांटेजेस ही बेयर करना पड़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट,
detachable, removable. Any example? Flash. और You can get a table. Then you type कर दी. बिल्कुल कोई भी चीज, हम चार्जर कह सकते हैं, हम यूएसबी कह सकते हैं, हम कोई वायर कह सकते हैं, कोई भी चीज जिसको हम डी अटैच कर सकते हैं, डीअटैच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एनीथिंग. नेक्स्ट इज मुश्किल. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट. 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 नाखुशगवार. आप किसी चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप उसके साथ हैप्पी भी नहीं फील करेंगे, अनप्लेजेंट फील करेंगे. नेक्स्ट. गायब होना. नेक्स्ट. रिवील कर देना, जाहिर कर देना, डिस्क्लोज करना. नेक्स्ट. कमी. डिसरिस्पेक्ट. डिस्गस्टिंग, नाखुशगवार चीज जो आपको नागवार गुजर रही है, तो रिवोल्ट भी उसी चीज से किया जाता है, which you don't like in a way. नेक्स्ट. ठीक है. डिसरिगार्ड से हम मुराद ले सकते हैं डिसरिस्पेक्ट. अगर कोई पर्सन आपके पास आए आपसे मुलाकात के लिए, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं. नेक्स्ट. फर्क करना. डिस्ट्रेस, मिजरी. मिजरेबल से है ना. हाँ, काबिले तर्स, काबिले रहम, परेशान कुन, उस सेंस में आएगा. नेक्स्ट. तकसीम करना. लैक ऑफ ट्रस्ट. घरेलू. मशकूक. बहाव. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके. डम क्या होता है? नेक्स्ट. नेक्स्ट. डिवेलिंग, रेजिडेंस, रिहाइश. डिवेलिंग या रेजिडेंस से मुराद वो जगह होती है वेयर यू कैन स्टे एट नाइट एज वेल. नेक्स्ट. शौकीन होना. मिट्टी. किनारा. बच निकलना. खाली. टू फेस समथिंग. दुश्मन. जरूरी. कायम करना. अब्दी, हमेशा रहने वाला या रहने वाली चीज. जायजा लेना. अब्दी. मुख्तसरन. ये कौन ज्यादा करता है? एग्जैजरेट. ओके, मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैजरेशन से काम ज्यादा कौन लेता है? फीमेल्स. मेल जो है वो बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करते, बस जो है ठीक है, तबीयत नहीं सही, जो भी हो गया है, तबीयत नहीं सही. फीमेल के सर में भी दर्द होगी तो वो सर में दर्द नहीं कहेंगे, वो हेडेक नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मेरा सर दर्द से फट रहा है. एंड लाइक दैट. सो फीमेल जो है वो एग्जैजरेशन से ज्यादा काम लेती है. Anyhow, that's it for today. If there is any question, any confusion, you may ask, please. अभी तक तो बहुत आसान चीजें चल रही हैं. How long to be the paper? 2 hours. जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, आप फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, वहां पर आपका एग्जाम फॉर्मेट और वो सारी डिटेल्स गिवन है, तो वहां से आप बेटा देख लोगे. ठीक है. अपने आप टीए भी आता है तो उससे डिस्कस कर लीजिएगा. आपको वो पोर्टल देते हैं या आपको लिंक शेयर करते हैं किस तरह से, आई डोंट नो.